हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें मुख्य हैं सूचक क्या है, सूचक के प्रकार, अम्ल क्षार सूचक, पीएच तथा पीओएच मान, जल का आयनिक गुणनफल और सार्वत्रिक सूचक। इससे पूर्व की वीडियो में हमने आपके लिए पढ़ाया था अम्ल, क्षार और लवण, इनकी परिभाषाएं और उदाहरण भी हमने आपको समझाए थे। यदि वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप इस आई टैब पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो अम्ल, क्षार और लवण पढ़ने के पश्चात हम आज की वीडियो में मुख्य रूप से इनकी पहचान करेंगे। यानी सूचक के माध्यम से ही हम अम्ल और क्षारों की पहचान करेंगे। तो आइए करते हैं। नंबर 1 है सूचक क्या है। आपने देखा होगा आपकी बाइक में या अन्य व्हीकल्स में पीछे जो रेड लाइट होती है, बैक लाइट, उसके बराबर में अन्य लाइट होती है ऑरेंज कलर की या पीले रंग की। वह लाइट वास्तव में इंडिकेटर होती है, क्योंकि वो आपको सूचित करती है कि आगे वाला व्हीकल किस तरफ मुड़ेगा, दाएं या बाएं, वो आपको सूचना देती है। ठीक इसी प्रकार आपके जो घरों में लगे होते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड, स्विच बोर्ड, उनमें भी एक रेड बटन होता है जो केवल लाइट आने पर ही जलता है, जिसे भी आप इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि वह भी आपको लाइट आने की सूचना देता है। तो ठीक इसी प्रकार रसायन विज्ञान में भी कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से हमको अम्लों और क्षारों की पहचान होती है। उन्हीं पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। बहुत संक्षिप्त और साधारण भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि सूचक वे पदार्थ हैं जिनकी सहायता से हमको अम्लों और क्षारों की पहचान होती है। ये सूचक अम्लीय विलयन में और जलीय विलयन में अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं, यानी इनका रंग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। इसलिए इनकी सहायता से आसानी से हम अम्लों या क्षारों की पहचान कर सकते हैं। जो कुछ सामान्य और मुख्य सूचक हैं वे हैं हल्दी, लिटमस विलियन, लिटमस पेपर, फेनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज इत्यादि। तो इनमें जो सूचक होते हैं उनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर। इनके निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। ऐसे पदार्थ प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, लिटमस विलियन, पेटूनिया, हाइड्रेजनिया और जेरानियम के पुष्प भी प्राकृतिक सूचक में आते हैं। इनमें मुख्य है हल्दी। हल्दी क्षारीय विलयन में लाल भूरा रंग प्रदर्शित करती है, यानी यदि हल्दी को हम किसी क्षार में या किसी साबुन के साथ मिलाते हैं तो इसका रंग पीले से बदलकर लाल भूरा हो जाता है। इसी प्रकार लिटमस विलियन भी एक प्राकृतिक सूचक है जो कि बैंगनी रंग का एक द्रव होता है। इसको हम थैलोफाइटा संघ के पौधे होते हैं, लाइकेन यानी शैवाल, उनसे प्राप्त करते हैं। यह बैंगनी रंग का विलयन होता है जो कि अम्लीय विलयन में लाल रंग प्रदर्शित करता है, जबकि क्षारीय विलयन में यह नीला रंग देता है। इसके आगे है सिंथेटिक इंडिकेटर यानी संश्लेषित सूचक। ये सूचक प्रयोगशाला में संश्लेषण के उपरांत बनाए जाते हैं, जैसे फेनोल्फ्थालीन या मिथाइल ऑरेंज। फेनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर हैं और दोनों ही अम्लों और क्षारों में अलग अलग रंग देते हैं। यदि हम रंग की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन में इसका रंग पीला होता है। इसी प्रकार फेनोल्फ्थालीन भी अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, यानी कोई रंग नहीं देता, जबकि क्षारीय विलयन में यह हल्का लाल या गुलाबी रंग देता है। इसके आगे हम बात करते हैं अम्ल क्षार सूचक की, यानी ऐसे सूचक जिनका अम्लीय और क्षारीय दोनों ही माध्यमों में अलग अलग रंग होता है। इनसे हमें अम्ल और क्षार दोनों की ही पहचान हो जाती है, इसलिए इन्हें हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। लिटमस पेपर, फेनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज तीनों ही अम्ल क्षार सूचक हैं। तो फेनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज की बात तो हम अभी कर चुके हैं। अब बात करते हैं लिटमस विलियन की या लिटमस पेपर की। लिटमस विलियन जो होता है वास्तव में वह बैंगनी रंग का होता है, जिसका रंग मैं बता चुका हूं कि अम्लीय विलयन में लाल होता है और क्षारीय विलयन में नीला होता है। इसी प्रकार लिटमस एक पेपर होता है जो कि लाल और नीले रंग का होता है। नीले रंग का लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है, जबकि लाल रंग का लिटमस पेपर क्षारीय विलयन में नीले रंग का हो जाता है।
तो इस प्रकार फिनोक्सिलिन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर या लिटमस विलियन ये सभी अम्ल क्षार सूचक हैं। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पीएच तथा पीओएच मान की। देखिए अब तक जो हमने सूचक पढ़े वो केवल हमको अम्लों और क्षारों की पहचान कराते हैं, लेकिन उसकी सहायता से हम ये नहीं कह सकते कि विलयनों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी अधिक है या कितनी कम, या इसके विपरीत हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH की सांद्रता कितनी कम या अधिक है, अर्थात इसमें आयनों का सांद्रण कितनी मात्रा में है। जो पीएच मान है ये एक पैमाना है, इसका आविष्कार सोरेनसेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसमें जो पी है उसका मतलब होता है पोटेंस यानी शक्ति या प्रबलता। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन। तो पीएच का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी प्रबलता कितनी है। तो जो पीएच मान होता है वास्तव में वह हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। यानी यदि हम मान लें कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H है, तब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/H, और इस 1/H का लघु गुणक ही pH मान होता है, अर्थात pH बराबर log 1/H यानी H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो लॉग के नियम आपने पढ़े होंगे, जब हम log m/n को विस्तार करते हैं तो हमको मिलता है log m माइनस log n। इसी नियम से यदि हम log 1/h को विस्तार करते हैं तो हमको मिलता है log 1 माइनस log h, और किसी भी आधार पर log 1 का मान हमेशा शून्य होता है। तो यहां हो जाएगा pH बराबर log 1 माइनस log h। log 1 का मान 0 हो जाएगा, हमको मिलेगा pH बराबर माइनस log h। तो इस सूत्र से हम यह भी कह सकते हैं कि pH मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक होता है, यानी pH बराबर माइनस log h। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र से आगे हम कुछ अंकित सवाल निकालेंगे। जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक pH होता है, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक pOH मान होता है, अर्थात pOH बराबर माइनस log OH। log H में जो H है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, जबकि log OH में जो OH है वह OH नेगेटिव है, जो कि हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता है। क्योंकि किसी भी विलयन में आयन हाइड्रोजन के भी होते हैं और हाइड्रोक्सिल भी होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन अधिक होते हैं तो वह माध्यम अम्लीय होता है। इसके विपरीत यदि OH आयन अधिक होते हैं तो वह माध्यम क्षारीय होता है। इन्हीं आयनों की अधिकता के आधार पर हम pH मान निकालेंगे और बताएंगे कि माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है। चलिए आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आती है जल का आयनिक गुणनफल। देखिए जल जो होता है उसको यदि हम आयनीकृत करें तो हमको दो आयन मिलते हैं, H प्लस और OH माइनस, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये जो आयन हैं, इन आयनों की सांद्रता के गुणनफल को ही हम जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसको हम सामान्यतः KW से दर्शाते हैं। यहाँ W सफिक्स में लिखा जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वह 10⁻⁻14 होता है, अर्थात KW बराबर H गुणा OH बराबर 10⁻⁻14। देखिए अब यदि यहां से हम इसका लॉग लेते हैं, यानी H गुणा OH बराबर 10⁻⁻14 का हम लेते हैं लघुगणक, तो हमको मिलता है log H गुणा OH बराबर log 10⁻⁻14। लघुगणक का एक और भी नियम है, log M गुणा N बराबर होता है log M प्लस log N। इसी प्रकार यहां हम log H गुणा OH को विस्तार करते हैं तो हमको मिलता है log H प्लस log OH बराबर log 10⁻⁻14। इस -14 घात को
हम लिख देंगे log से पहले, क्योंकि log का नियम एक और भी होता है, log m की घात n बराबर n log m। इस प्रकार हमको मिलता है फाइनली log h प्लस log oh बराबर -14 log 10, और log 10 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है। तो इस प्रकार फाइनली हमको मिलता है log h प्लस log oh बराबर -14। अब इस समीकरण में यदि हम -1 से या माइनस से दोनों तरफ गुणा करते हैं तो हमको मिलता है -log h माइनस log oh बराबर 14। अब देखिए -log h का मान होता है ph और -log oh का मान होता है poh, जिसे अभी हम पढ़ा चुके हैं। तो इन log oh और log h के स्थान पर हम ph मान रखते हैं तो हमको मिलता है pH प्लस POH बराबर 14। log के स्थान पर हमने pH मान रख दिया है, तो इस प्रकार pH और POH मानों का योगफल जो आता है वह आता है 14 यानी 14। इसको आप ध्यान रखेंगे, आगे हमको ये काम आने वाला है। अब यही एक बात करते हैं, देखिए जो जल होता है वह उदासीन होता है। उदासीन का मतलब हुआ ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है, न उसमें H आयन की अधिकता है न OH आयन की अधिकता है, जबकि उसमें H आयन भी होते हैं और OH भी आयन होते हैं। यानी सामान्य शब्दों में हम कहें तो ये कहेंगे कि जल में H और OH आयनों की मात्रा एक समान होती है। जल उदासीन होता है इसलिए उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन समान मात्रा में होते हैं, इसलिए इसमें pH और POH मान भी समान होंगे। तो यदि हम जल के लिए इस समीकरण को देखते हैं तो pH और POH बराबर है, तो हमारे पास समीकरण है pH प्लस POH बराबर 14। इसमें हम pH और POH बराबर लिखते हैं तो हमको मिलता है pH प्लस pH, यानी POH को मैंने फिर से pH लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हमको मिलता pH प्लस pH बराबर 14, यानी 2 गुणा pH बराबर 14, यानी pH बराबर 14/2 बराबर 7। इस प्रकार जल के लिए pH मान 7 आ गया। तो जल के लिए pH मान 7 है और POH मान भी 7 ही होगा क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो किसी भी उदासीन विलयन के लिए या जल के लिए pH मान 7 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखेंगे। बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि जल का pH मान होता है, विकल्प देता आपके लिए 0, 1, 14, 7 कुछ भी देगा, उसमें एक विकल्प 7 भी होगा, तो ध्यान रखेंगे इसको आप। तो चलिए आगे बात करते हैं सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब तक जो हमने पढ़े वो केवल सूचक थे, उनसे हमें अम्ल और क्षार की पहचान हो रही थी। लेकिन pH मान एक ऐसा मान था जो अम्ल और क्षार की पहचान के साथ साथ हमको आयनों की सांद्रता भी बता रहा था। तो कोई भी ऐसा सूचक जो अम्लों या क्षारों की पहचान के साथ साथ उसमें उपस्थित आयनों की सांद्रता भी बता देता है, ऐसे सूचक को हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। वास्तव में जो सार्वत्रिक सूचक है यह कई सूचकों का एक मिश्रण होता है और ये अम्लों और क्षारों में अलग अलग सांद्रता पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। तो pH जो मान है वह 0 से लेकर के 14 तक परिवर्तित होता रहता है। इसमें हम देखते हैं कि जब हमारा pH मान 7 होता है तब जलीय विलयन होता है, यानी उदासीन विलयन होता है, तब विलयन न क्षारीय है न अम्लीय है। यदि हमारा pH मान 7 से कम होता जाता है, 7 से 0 के बीच होता है, तब इसका मतलब ये होता है कि उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो वह विलयन अम्लीय होता है। यानी अम्लीय विलयन के लिए pH मान 0 से लेकर 7 तक होता है। यदि हमारा pH मान 7 से लेकर 14 के बीच आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे विलयन में जो हाइड्रोक्सिल आयन है उनकी मात्रा अधिक हो रही है, अर्थात विलयन क्षारीय हो रहा है। तो यदि हमारा pH मान 0 से 6 तक है तो हमारा माध्यम अम्लीय हो गया, और यदि हमारा pH मान 8 से 14 तक है तो हमारा विलयन, हमारा माध्यम क्षारीय हो गया। तो इन्हीं
पीएच या पीओएच मानों के आधार पर विलयन के रंग भी तय होते हैं। देखिए, यदि हम रंगों की बात करें तो जब हमारे विलयन में पीएच मान 0 होता है तब विलयन गहरा लाल होता है। पीएच मान 1 होने पर यह लाल हो जाता है और पीएच मान 2 होने पर हल्का लाल हो जाता है। पीएच मान 3 होने पर यह नारंगी लाल हो जाता है और पीएच मान 4 होने पर नारंगी हो जाता है। पीएच मान 5 होता है तो यह पीला नारंगी हो जाता है और पीएच मान 6 होने पर यह पीला हरा हो जाता है। 7 अगर हमारा पीएच मान है तो यह हल्का हरा होता है और पीएच मान 8 होने पर हरा नीला होता है। 9 पीएच मान होने पर हमारे विलयन का रंग नीला होता है और 10 पीएच मान होने पर गहरा नीला। इसी प्रकार यदि हमारे विलयन का पीएच मान 11 है तब यह जामुनी रंग का होता है और यदि पीएच मान 12 है तो यह डार्क जामुनी यानी गहरा जामुनी होता है। पीएच मान 13 होने पर यह बैंगनी रंग का होता है और पीएच मान 14 होने पर यह गहरा बैंगनी हो जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर एक पट्टी देख रहे हैं। इस पट्टी में पीएच मान के साथ साथ रंगों को दिखाया गया है, यानी किस प्रकार से हमारे विलयन में पीएच मान 0 से 14 तक बढ़ रहा है और किस प्रकार इस विलयन का रंग परिवर्तित हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार रंग परिवर्तित होता है पीएच मान के साथ साथ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आज सूचक के बारे में। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।